अली एक आम सा नौजवान था। लाहौर की एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मोबाइल्स की खरीद और फरोख्त करता था। एक दिन शाम के वक्त जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, एक बूढ़ा शख्स आया। उसके कपड़े पुराने, आंखें सरख और आवाज भारी थी। बेटा, एक फोन है, नया सा है, बस मेरे बेटे का है, अब वो रहा नहीं। अली ने देखा, एक पुराना लेकिन चमकता हुआ सैमसंग का फोन था, बज़ाहिर बिल्कुल दरस्त, और कीमत सिर्फ 3,000। इतनी कम कीमत पर नया फोन। अली ने सोचा, किस्मत मेहरबान है। पैसे दिए और फोन रख लिया। फोन ऑन करते ही अली ने देखा, अंदर कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं सिवाय एक की यादें, मेमोरीज। अली ने क्यूरियोसिटी में वो फोल्डर खोला। अंदर वीडियोस थीं, मगर अजीब बात यह थी कि इनमें एक ही शख्स था, खुद अली। वो हैरान हो गया, ये मुमकिन कैसे है? मैंने तो ये फोन आज खरीदा है। एक वीडियो में अली को अपने कमरे में बैठे देखा, सफेद कपड़ों में, आंखें बंद, और पीछे, बिल्कुल उसके पीछे एक साया खड़ा था। फोन में ड्राफ्ट्स फोल्डर खोला तो वहां एक पैगाम लिखा था, अगर तुमने ये फोन खरीदा है तो फौरन जला दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ। जैद अली की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, मगर फिर उसने खुद को समझाया कोई पुराना मालिक होगा, घबराहट की बात नहीं। लेकिन फिर कॉल आई, रात 2:30 पर फोन बजा। नंबर अननोन। अली ने उठा। अली, तुमने मेरा फोन चुरा लिया, अब तुम्हारी बारी है। आवाज किसी कब्र में से आ रही हो जैसे। अली ने फोन बंद कर दिया, लेकिन वही आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। इस बार फोन के स्पीकर से नहीं, दीवारों से। अली ने अगले दिन फोन किसी रिपेयर शॉप पर बेचने की कोशिश की। मकैनिक ने फोन का कोर खोला और अंदर एक छोटा सा कागज मिला। ये फोन अब मेरा नहीं रहा, न तुम्हारा है, ये किसी का भी नहीं, ये उसका है। मकैनिक ने अली को देखा और कहा, यह फोन जलाना पड़ेगा फौरन। फिर एक अंधेरे कमरे में बंद था। सामने टेबल पर वही फोन रखा था और दीवारों पर खून से लिखा था, वापस कर दो, वापस कर दो। फोन की स्क्रीन ऑन हुई और एक नई वीडियो खुद ब खुद चल गई। इसमें अली को दिखाया गया, एक कब्र खोदते हुए अचानक पीछे से किसी ने कहा, जिस चीज को दफन किया जाए वो हमेशा वापस आती है। अली ने तहकीक शुरू की। पता चला जैद एक मशहूर यूट्यूबर था जो पैरानॉर्मल वीडियोस बनाता था। 6 महीने पहले उसने जन्नत का फोन नामी वीडियो बनाई थी। अगले दिन वो लापता हो गया। उसका आखिरी लोकेशन मांगा मंडी का कब्रिस्तान। अली वहीं गया। कब्रिस्तान सुनसान था। एक कब्र पर लिखा, थाजीद अहमद, जो जानता था मगर बाज ना आया। कब्र के पास कुछ जलाए हुए फोन्स पड़े थे और एक फोन बिल्कुल वैसा ही जैसा अली के पास था। 2 दिन बाद अली की दुकान बंद मिली। दोस्तों ने तलाश किया मगर उसका कोई सुराग ना मिला। बस उसकी कुर्सी पर वही फोन रखा था और उसमें एक नई वीडियो। अली दुकान के अंदर, दरवाजा बंद, और उसके पीछे वो फोन को पुलिस ले गई। लेकिन अगली रात थाने में आग लग गई और फोन राख बन चुका था। मगर किसी और को वो फोन दोबारा OLX पर 3,000 रुपए में मिला और फोल्डर का नाम अब था। नए मालिक के वापसी पर अली ने वही आवाज सुनी जो रात में ख्वाब में आई थी, तुमने उसे जगा, अब ना तुम उसे जला सकते हो ना बच सकते हो। फोन की स्क्रीन पर खुद ब खुद एक तस्वीर बनी, अली की लाश, वही लिबास, वही कमरा। अली ने हाफिज नईम साहब को बुलाया, एक रूहानी आमिल। फोन पर दम किया, कुरान की तलावत की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर खून के धब्बे उभरने लगे। अचानक बजली चली गई। हाफिज साहब ने चीख कर कहा, ये चीज फोन में नहीं अली, अब ये तुम्हारे अंदर है।